और ज़्यादा उभरना निखरना प्रारंभ कर देता है। जब बड़ी दीक्षा प्रदाता गुरु अशोक सागर सुरेश्वर जी महाराज साहिब ने उसको अपने हाथों से कंबलिका, पट्टिका और मंत्र युक्त पुस्तकें प्रदान की, उसके पश्चात तो उसका व्यक्तित्व है वह सूर्य और चंद्रमा की तरह और ज़्यादा सारे संसार में प्रतिष्ठित होना प्रारंभ हो जाता है। मंत्र शक्ति की साधना करना अपने आप को सही दिशा की ओर अग्रसर करने के समान बन जाता है। जब बालक मुनि सोमचंद्र मंत्र शक्ति की आराधना और साधना करना प्रारंभ कर देते थे, उस समय उनकी एकाग्रता है वह वास्तव में ही देखने लायक बन जाती थी। एक आसन लगाकर जब वो अपनी साधना प्रारंभ कर देते थे, उस समय यूँ लगता था मानो कोई पत्थर की प्रतिमा है वह वहाँ पर विराजमान हो गई हो। न हिलने का नाम लेती हैं और न ही डुलने का नाम लेते हैं। एकाग्रता इतनी ज़्यादा घनीभूत बननी प्रारंभ हो जाती है जिसको देखकर उपाध्याय प्रवर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता की अनुभूति करना प्रारंभ कर देती है। चलो कम से कम जिन शासन में कोई न कोई ऐसा एक प्रभावशाली योग्य व्यक्तित्व है वह उभर कर सामने तो आ रहा है। यह अपने आप के अंदर सात्विक गौरव की अनुभूति कराने वाला बनता जा रहा था। धीरे धीरे मंत्र शक्ति की साधना के अंदर मुनि सोमचंद्र है वह निष्णात बनते चले जाते हैं, जिसका प्रभाव है वह धीरे धीरे पूरे धर्म संघ के अंदर सबको अपनी ओर आकर्षित करने वाला बनता जा रहा था। सबसे ज़्यादा प्रसन्नता की अनुभूति शिक्षा गुरु देव सर्वदेव गणी के मन के अंदर होती है। उन्होंने देखा चलो कम से कम मेरे द्वारा शिक्षा के माध्यम से संस्कृत होने वाला बालक आज इस रूप के अंदर धीरे धीरे प्रगति पथ पर आगे बढ़ता जा रहा है। ये जितना आगे बढ़ेगा मेरा नाम है वह उतने ही ज़्यादा प्रख्यात बनता चला जाएगा। सर्वदेवगणी इतने ज़्यादा प्रसन्न चित्त हो जाते हैं, मन में विचार करना प्रारंभ कर देते हैं। ऐसे बालक मुनि की योग्यता का अंकन है वह मेरे को एक बार तहे दिल से अवश्य ही करने का प्रयास करना चाहिए। इस बालक मुनि का मैं अपनी तरफ से किस तरह से वर्धापन कर सकता हूँ, यह चिंतन उनके दिमाग के अंदर इतनी ज़्यादा तेजी के साथ के अंदर उभर कर आता है। उस चिंतन को साकार रूप कैसे प्रदान किया जाए, इस दिशा के अंदर और ज़्यादा गंभीरता के साथ में चिंतन मंथन करना प्रारंभ कर देते हैं। उस समय उनका ध्यान अपने पास के अंदर एक दुर्लभ से दुर्लभतम वस्तु थी उसके ऊपर केंद्रित होना प्रारंभ हो जाता है। वो भी कोई योग्य व्यक्तित्व का चारों तरफ से निरीक्षण कर रहे थे, कोई मिल जाए तो मैं अपनी जो दुर्लभ वस्तु है उस वस्तु को उस शिष्य को भेंट करके निश्चिंतता का अनुभव है वह करना प्रारंभ कर दूं। जब बालक मुनि सोमचंद्र को इस तरह से मंत्र शक्ति की साधना करते हुए देखते हैं तब उनकी योग्यता के ऊपर उनके मन के अंदर बहुत ज़्यादा असर और प्रभाव है वह नज़र आना प्रारंभ हो जाता है। सर्वदेवगणी अपने मन में यह निश्चित कर लेते हैं इस बालक को यदि मैं अपनी दुर्लभ वस्तु प्रदान करूंगा, उस दुर्लभ वस्तु के कारण ये बालक आगे जाकर जिन शासन की प्रभावना करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला बन सकता है। तत्काल भीतर जाते हैं और वह दुर्लभ वस्तु अपने हाथ में लेकर आते हैं।
उस दुर्लभ वस्तु को एक बार बहुत ही ज़्यादा गंभीरता के साथ के अंदर देखना प्रारंभ कर देते हैं। वह दुर्लभ वस्तु ऐसी वस्तु थी जो आज तक किसी के भी पास में नहीं थी। वह दुर्लभ वस्तु कांस्य पट्टिका के ऊपर अंकित की गई थी। उस कांस्य पट्टिका के ऊपर बहुत ही गंभीरता के साथ, सूक्ष्मता के साथ, गहराई के साथ, कलाकारी के साथ चित्रों का वहाँ पर अंकन किया गया था। चित्र भी इतने ज़्यादा सुंदर और प्रभावशाली थे। एक बार कोई व्यक्ति उन चित्रों को देखना प्रारंभ कर देता है, फिर उन चित्रों से अपनी दृष्टि है वह इधर से उधर नहीं घुमा सकता था। उस चित्रों के ऊपर अपना ध्यान है वह और ज़्यादा गहराई के साथ लगाना प्रारंभ कर देता था। जब वो चित्र बालक मुनि सोमचंद्र की ओर देखकर आचार्य देवभद्र ने सुना, यह चित्र यदि मैं बालक सोमचंद्र को समर्पित कर देता हूँ तो यह सोमचंद्र अपनी बुद्धि कौशलता के कारण अपने पास में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को आकर्षित करने में और ज़्यादा सफलता प्राप्त कर सकता है। कांस्य पट्टिका मंत्रों से भी युक्त पट्टिका थी। उस पट्टिका के अंदर भगवान महावीर का पूरा जीवन चरित्र है वह अंकित किया गया था। साथ के अंदर भगवान पार्श्वनाथ का जीवन चरित्र है वह भी बहुत ही ज़्यादा सुघड़ता के साथ के अंदर उभर कर सामने आया था। भगवान शांतिनाथ का जीवन चरित्र है वह तो एक बार देखने वाले पढ़ने वाले को शांति का महान संदेश प्रदान करने वाला था। भगवान नेमिनाथ का जीवन चरित्र है वह और ही ज़्यादा प्रभावशाली ढंग से वहाँ पर चित्रित किया गया था। इन चार तीर्थंकरों का जीवन चरित्र है उस कांस्य पट्टिका के ऊपर चित्रों के साथ के अंदर अंकित किया गया था, जो बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली और आकर्षित करने वाला था। सर्वदेवगणी ने तत्काल अपने शिष्य सोमचंद्र मुनि को अपने पास में आमंत्रित करते हैं। बालक मुनि अपने स्थान से उठकर अपने शिक्षा गुरु के चरणों में पहुँचते हैं। बहुत ही विनम्रता के साथ अपने मस्तक को झुकाते हैं, निवेदन करते हैं, गुरुदेव क्या बात है, आपने मेरे को याद क्यों फरमाया। उसकी मधुर वाणी है सर्वदेवगणी को और ज़्यादा आकर्षित करने वाली बन जाती है। उनका वरद हस्त है वह अपने आप ही सोमचंद्र के मस्तक पर अवस्थित होना प्रारंभ हो जाता है। कहा, बेटा आज मैं तेरे को अपने जीवन की एक दुर्लभतम वस्तु है वह भेंट करना चाहता हूँ। यह बात सुनते ही सोमचंद्र का चेहरा है वह अपने आप ही सूर्य और चंद्रमा की तरह खिलना प्रारंभ हो जाता है। विनम्रता के साथ निवेदन करता है, गुरुदेव जो भी आप मेरे को प्रदान करोगे उस वस्तु की सुरक्षा करना मेरा पहला दायित्व और कर्तव्य बन जाएगा। सर्वदेवगणी ने तत्काल वह कांस्य पट्टिका दुर्लभतम चित्रों वाली चार तीर्थंकरों के जीवन चरित्र वाली अपने योग्य शिष्य को समर्पित कर देते हैं और वह बालक मुनि सोमचंद्र है उस पट्टिका को देखकर और ज़्यादा आकर्षित होने प्रारंभ हो जाते हैं। अपने शिक्षा गुरु को ये विश्वास दिलाते हैं इन चित्रों के आधार पर मैं जैन शासन की प्रभावना करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने का प्रयास करूंगा। आपने जो मेरे पर विश्वास किया है उस विश्वास को मैं कभी भी कमज़ोर नहीं होने दूंगा
विश्वास को और ज़्यादा विश्वसनीय बनाने का प्रयास करूँगा। सोमचंद्र की बात सुनकर सर्वदेव गणी का विश्वास है वह और ज़्यादा विश्वसनीय बन जाता है। सोमचंद्र उस पट्टिका को लेकर और ज़्यादा अपने जीवन को प्रभावशाली बनाने की ओर अग्रसर बनना प्रारंभ कर देता है। आचार्य भूपेंद्र।